वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, जिससे कई जिलों में मौसम बदला है। जल संसाधन विभाग ने पिछले 24 घंटों की बारिश का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें राजसमंद जिले के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। वहीं बीकानेर के महाजन और अर्जुनसर क्षेत्र में तेज ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सूर्य घर योजना को लेकर अलवर में तैयारी तेज, 8 अप्रैल से लगेंगे शिविर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर अलवर में तैयारियां तेज हो गई हैं। 8 अप्रैल से शहर में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को योजना की जानकारी और आवेदन की सुविधा मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य आमजन को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली बिल में राहत देना है। प्रशासन लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। राजस्थान के राशन कार्ड धारियों को राहत, एक साथ मिलेगा 3 महीने का मुफ्त गेहूं। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारियों को बड़ी राहत दी जा रही है। अब लाभार्थियों को एक साथ 3 महीने का मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से लोगों को बार बार राशन लेने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना है। इससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। जयपुर में पीएनजी कनेक्शन आसान बनाने पर कलेक्टर का जोर, प्रक्रिया होगी सरल। जयपुर में पीएनजी कनेक्शन को लेकर जिला कलेक्टर ने प्रक्रिया को और आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को कहा है कि आम लोगों को कनेक्शन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। इससे दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इस पहल से शहरवासियों को राहत मिलेगी और अधिक से अधिक घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा पहुंचाने में मदद मिलेगी। जोधपुर में महंगी हुई सीएनजी, डीजल के बराबर पहुंची कीमत, ऑटो एलपीजी भी महंगी। जोधपुर में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों पर महंगाई का असर साफ दिखने लगा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने सीएनजी के दाम ₹1.90 प्रति किलो बढ़ा दिए हैं, जिससे इसकी कीमत अब डीजल के करीब पहुंच गई है। वहीं पिछले 1 महीने में ऑटो एलपीजी भी ₹24 महंगी हो चुकी है। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध का असर ईंधन कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे परिवहन और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बवाल, एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, कई छात्र हिरासत में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस समय हंगामा हो गया जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मरुधरा नारी संगठन के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कैंपस में नारेबाजी करते हुए विरोध जताया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का मास्टर प्लान, 6 अभियानों पर फोकस। पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा ने जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी 6 बड़े अभियानों के जरिए गांव शहर तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इन अभियानों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और जनता के सीधा संवाद बढ़ाया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से पहले संगठन को मजबूत कर बेहतर प्रदर्शन करना है। बिजली दरों में राहत, ईवी चार्जिंग स्टेशन पर फिक्स चार्ज हटाया गया। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। विनियामक आयोग ने बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ईवी चार्जिंग पर लगने वाला फिक्स चार्ज भी हटा लिया गया है। इस निर्णय से आम उपभोक्ताओं के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को भी फायदा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और लोगों पर अधिक बोझ कम करना है। राजस्थान में खेती में बदलाव, 6 अप्रैल से आपड़ो खेत आपनी खाद अभियान शुरू। राजस्थान में खेती को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार 6 अप्रैल से आपड़ो खेत आपनी खाद अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना है। इस पहल के तहत किसानों को अपने खेत में ही जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे मृदा स्वास्थ्य बेहतर होगा और खेती की लागत भी घटेगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। अजमेर में रिंग रोड से बदलेगी तस्वीर, 892 करोड़ की लागत से होगा निर्माण।
अजमेर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड परियोजना शुरू की जा रही है। करीब 892 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से शहर की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण यहाँ साल भर श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ रहती है। रिंग रोड बनने से आवागमन सुगम होगा और शहर में जाम की समस्या से राहत मिलेगी। राजस्थान ने 11 राष्ट्रीय योजनाओं में हासिल किया पहला स्थान, शेखावत ने सराहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान का 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में पहला स्थान हासिल करना अभूतपूर्व उपलब्धि है। उन्होंने राज्य सरकार और संबंधित विभागों की सराहना करते हुए कहा कि यह बेहतर योजना क्रियान्वयन का परिणाम है। इस उपलब्धि से प्रदेश की छवि मजबूत हुई है और विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने आगे भी इसी तरह प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। आरएसएस के रामलाल का बयान, नारी को अवसर मिले तो बदले समाज। आरएसएस के वरिष्ठ नेता रामलाल ने महिलाओं की भूमिका पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि नारी को सही अवसर और मंच मिले तो वह समाज की दिशा बदल सकती है। रामलाल ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने परिवार और सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके सम्मान और अधिकारों को बढ़ाने की बात कही। गहलोत का मदन राठौर को जवाब, बोले 100 साल तक सेवा करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदन राठौर के बयान पर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि वे 100 साल तक प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और रिटायरमेंट का कोई फॉर्मूला उन पर लागू नहीं होता। उन्होंने अपने अनुभव और जड़ता से जुड़े रहने की बात कही। गहलोत के इस बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्कूलों में लगेगी महिला सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें, बढ़ेंगी बच्चों में देशभक्ति की प्रेरणा। देश भर के स्कूलों में अब कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका की तस्वीरें लगाई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन और सेना के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। खासकर लड़कियों को प्रेरित करने के लिए इन महिला अधिकारियों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इससे बच्चों को यह संदेश मिलेगा कि महिलाएं भी देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। जोधपुर में एलिवेटेड रोड का काम शुरू, 669 करोड़ से बनेगा प्रोजेक्ट। जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। करीब 669 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। टेंडर लेने वाली कंपनी ने चौपासनी रोड पर बैरिकेडिंग शुरू कर दी है और जमीन से सैंपल लिए जा रहे हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शहर वासियों को सुगम और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज, 5 दिन में योजना। राजधानी जयपुर की द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने अधिकारियों के साथ नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की गई और उन्हें खत्म करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को 5 दिन में व्यापक कार्य योजना करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नदी को स्वच्छ बनाया जा सके। हॉकी राजस्थान का दावा, उनकी संस्था मान्य, एसोसिएशन पंजीकृत नहीं। हॉकी राजस्थान ने अपनी संस्था को मान्यता प्राप्त बताते हुए बड़ा दावा किया है। संगठन का कहना है कि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन पंजीकृत नहीं है, जबकि उनकी संस्था नियमों के अनुसार कार्य कर रही है। इस मुद्दे को लेकर खेल जगत में विवाद की स्थिति बनी हुई है। हॉकी राजस्थान ने संबंधित अधिकारियों से मामले में स्पष्टता लाने और उचित कार्यवाही की मांग की है ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो। अप्रैल में रणथंभौर बना टूरिस्ट की पहली पसंद, शुल्क बढ़ने के बावजूद बुकिंग फुल। अप्रैल महीने में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। शुल्क बढ़ने के बावजूद यहां एडवांस ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। वीकेंड और छुट्टियों के दौरान करंट बुकिंग में भी टिकट के लिए मारामारी की स्थिति बन सकती है। पार्क में बंपर पर्यटक आवक से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। प्रशासन भी पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है। जैसलमेर में बकरियों में अज्ञात बीमारी, 7 दिन में 38 मौतें। जैसलमेर में बकरियों में फैली अज्ञात बीमारी ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 7 दिनों में 38 बकरियों की मौत हो चुकी है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और बीमारी के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। प्रशासन ने पशुपालकों को सतर्क रहने और बीमार पशुओं को अलग रखने की सलाह दी है।
उदयपुर में विनोद जाखड़ का हमला, छात्र संघ चुनाव बहाली की उठाई मांग। उदयपुर पहुंचे कांग्रेस नेता विनोद जाखड़ ने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जाखड़ ने युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए चुनाव जल्द कराने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि छात्रों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नागौर में म्यूल हंटर अभियान की सफलता, सट्टा ऐप ठगी गैंग का पर्दाफाश। नागौर पुलिस को म्यूल हंटर अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपी रोलेक्स फायर प्ले ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर लाखों की ठगी करते थे, लेकिन अब गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा, तैयारियां तेज। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सैनी समाज की बैठक में आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शोभा यात्रा को आकर्षक और व्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। समाज के लोगों में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजन के जरिए महात्मा फुले के विचारों और योगदान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अजमेर में अंधड़ और बारिश, बहरोड में ओलावृष्टि, पेड़ गिरने से नुकसान। राजस्थान के कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। अजमेर में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई, जबकि बहरोड में ओलावृष्टि दर्ज हुई है। ब्यावर में तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर गया, जिससे नीचे खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम में आए इस बदलाव से जहां तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आदर्श क्रेडिट केस पर टीकाराम जूली का आरोप, एक ही फर्म के वकील। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस केस में आरोपी पक्ष और सरकार की ओर से एक ही लॉ फर्म के वकील पेश हो रहे हैं। जूली ने इसे हितों के टकराव का मामला बताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। एसएमएस अस्पताल का लोड कम करने की तैयारी, आरयूएचएस में मुख्य सचिव ने संभाला मोर्चा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए भजनलाल सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मुख्य सचिव ने आरयूएचएस पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिम्स के विकास के लिए साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य तय किए जाए। साथ ही विस्तृत कार्य योजना जल्द तैयार कर काम में तेजी लाने को कहा गया है, ताकि मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सके। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।